अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी अमेरिकन लीगल रियलिज्म। ठीक है, ये जो थ्योरी है ना, ये ओलिवर वेंडर हॉलमेस की थ्योरी है। ये इसने दी थी 1881 में। ठीक है, इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन और जो लीगल रियलिज्म अमेरिका में है वो, और फादर ऑफ लीगल रियलिज्म यानी कि जो इस थ्योरी के फादर हैं, चीफ लीगल यानी कि मेन एक्सपोनेंट्स, इसका ओरिजिन, इसके मेरिट्स और रिलेशन विद लीगल पॉजिटिविज्म यानी कि इस थ्योरी का रिलेशन लीगल पॉजिटिविज्म के साथ, लास्ट में इसका क्रिटिसिज्म और फिर कंक्लूजन, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये थ्योरी दी थी ओलिवर वेंडर हॉलमेस ने। इसकी इंट्रोडक्शन में हम इस थ्योरी के अबाउट थोड़ा सा बताएंगे, लॉ के अबाउट बताएंगे, इसकी थ्योरी बताएंगे कि अमेरिका में जो है वो लीगल रियलिज्म ही चल रहा है। ठीक है, और इसमें होता क्या, इसमें ये जस्टिस हॉलमेस कहते हैं कि लॉ वो होता है जो कि कोर्ट्स में होता है। ठीक है, ये नहीं देखते कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, ये नहीं देखते कि इसमें कोई रिलीजन, डिवाइन लॉ, मोरालिटी वगैरह कुछ भी है। ये जस्ट कहते हैं कि लॉ वही है जो जजेस बनाते हैं। ठीक है, जो कोर्ट में बनाया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक में प्रेसिडेंट को देखा जाए। इसमें जजमेंट लॉज ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट कहते हैं प्री डिसीजन को, पुराने फैसले को जो कि जजेस ही लेते हैं। जैसे कि जजेस ने एक फैसला ले लिया है ना, ठीक है, वो फैसला एप्लीकेबल भी हो गया, मतलब सबने उस फैसले को मान भी लिया, और वो जो न्यू फैसला बना है ना, उसको प्रेसिडेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट फैसले में वो प्रेसिडेंट उसकी हेल्प करेगा। तो इस थ्योरी में अगर प्रेसिडेंट हम कोई देख रहे हैं, अगर तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे कोई न्यू अगर कोई केस वगैरह आया है, वो उसी नेचर का है, उसी मतलब तरह का है जिस तरह का पहले वाला प्रेसिडेंट मौजूद है, तो उस तरह से उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है इसमें ना। बेसिकली इसका मकसद, इस थ्योरी का मकसद ये है कि जो जजेस वगैरह है ना, वो सिर्फ कानून जो बुक्स वगैरह में लिखा गया लॉ, सिर्फ उस पे ही नहीं, बल्कि जो जजेस है ना, वो अपने ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात और जो इनके सियासी मामला वगैरह, मतलब इन चीज़ों पे भी नज़रसानी करके इसके डिसीजन वगैरह देते हैं, डिसीजन मेक करते हैं। ठीक है, फैसला सुनाते हैं जजेस। इसकी सिंपल हम कह सकते हैं कि अमेरिकन लीगल रियलिज्म में ये है, जिसमें हॉलमेस कहते हैं कि लॉ वो है जो कि कोर्ट में होता है। ठीक है, जस्ट इतना ही। नेक्स्ट अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। इसके मीनिंग्स में है कि अमेरिकन लीगल रियलिज्म जो उनसे होते हैं ना, उसमें ना ओनली जजमेंट लॉ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया था, जजमेंट लॉ होते हैं जो कि कोर्ट्स में होते हैं। इसकी डेफिनेशन है, लॉ आर मेड बाय द जजेस बाय यूजिंग देयर रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब होता है अकली, ठीक है, मतलब अकल के तौर पर, एंड विजडम। विजडम भी आपको पता है, जिसके पास अक्ल शऊर हो, ठीक है, ज्यादा विजडम हो, वो चीज होती है। फ्रॉम ईच केस, हर केस में, ऑन द फैक्ट्स, फैक्ट्स पर, एंड प्रिंसिपल्स, असूलों पर। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है असूल, फैक्ट का मतलब होता है कि नौयत, मतलब किस नौयत का है। ठीक है, ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखे जरा, लॉ आर मेड बाय द जजेस, के लॉ जो है ना वो जजेस के जरिए बनता है, बाय यूजिंग देयर रेशनैलिटी, के उनकी जो अकली है और जो उसकी विजडम है, और उनकी अकल और विजडम की मतलब बुनियाद पर ये लॉ बनता है। फॉर ईच केस, हर केस के लिए बनता है। ऑन द फैक्ट्स, फैक्ट्स पर के मतलब उनकी नौयत जैसी होती है, और उसके असूलों पर, प्रिंसिपल्स पर, ऑफ नेचुरल जस्टिस के। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जस्टिस हॉलमेस, के मतलब जिसकी ये थ्योरी है ना ओलिवर वेंडर हॉलमेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अब देख लेते हैं। लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, की एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहते हैं बयान करने को, सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को। ये हालात की एक स्टेटमेंट है, इन विच, जिसमें द पीपल विल बी ब्राउट, के पीपल्स को लाया जाता है, टू बियर अपॉन मैन थ्रू कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के जरिए। इनका ना, इन सिंपली इनका ये कहना है कि द लॉ डेट हैपन इन कोर्ट, के लॉ वो होता है जो कि वाकया होता है कोर्ट्स में, और जजमेंट लॉ होता है ये। इसकी मीनिंग्स और डेफिनेशंस भी होगी। नेक्स्ट है इन अमेरिकन, मतलब इन अमेरिका लीगल रियलिज्म, कि जो लीगल रियलिज्म है ना उसका अमेरिका में क्या है। ठीक है, अमेरिका में ये जो है लीगल रियलिज्म, ये ऐसे ही है कि जजमेंट लॉ होते हैं। ठीक है, जजमेंट लॉ है नॉट बाउंड ऑन लेजिस्लेशन, के मतलब जो जजेस ने बनाना है ना वो ही लॉ है, और जो कि कोर्ट में होगा। नॉट बेस, ये बेस नहीं करते ऑन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन पे बेस नहीं करते हैं। अमेरिका में ये सूत्र हाल है इसकी।
नेक्स्ट है फादर ऑफ लीगल रिलीजियम। अब ये लीगल रिलीजियम के फादर कौन है, जैसे कि ओलिवर हॉलमेस, ठीक है। ओलिवर वेंडर हॉलमेस जो है ना वो इस थ्योरी के फादर है, और इन्होंने ना एक बुक भी लिखी है। बुक इन्होंने लिखी है, बुक का नाम है कॉमन लॉ, जिसमें इन्होंने इस थ्योरी के अबाउट बताया हुआ है सारा, ठीक है। कॉमन लॉ बुक का नाम है। नेक्स्ट है इसकी चीफ लीगल या फिर इसके मेन एक्सपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं, जिसमें है जस्टिस हॉलमेस, जॉन चिपमैन ग्रे, लॉर्ड लॉयड, जेरोम फ्रैंक। मतलब ये जो है पर्सन, इन्होंने इस थ्योरी पे एग्री किया था, इनका साथ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ओरिजिन। अब इस थ्योरी का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन में ये है कि ये 1881 में जो है ये थ्योरी मतलब बनाई गई थी, लेकिन ये जो डेवलप हुई थी ना वो हुई थी 1920 से 1930 के पीरियड में इसको डेवलपमेंट किया गया था, मतलब इसकी फ्लोरिश हुई थी, फैली थी। अब इसके हैं मेरिट्स, ठीक है। इसके मेरिट्स में है कि बेस्ड ऑन रेशनैलिटी। मेरिट्स का मतलब होता है कि इसकी मतलब खसूसियात वगैरह बतानी है। बेस्ड ऑन रेशनैलिटी, रेशनैलिटी का मतलब होता है अकली साहिब पर, ठीक है, कि ये जो है जजेस की रेशनैलिटी और उनकी विजडम के ऊपर बेस करते हैं जो भी वो रूल्स वगैरह डिसीजन वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट है गिव प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है जब जजेस जो है वो कोई डिसीजन वगैरह देंगे तो वो एक प्रेसिडेंट ही बन जाएगा ना, तो वही है कि गिव प्रेसिडेंट दिया जाता है। प्रॉपर लिटिगेशन, इसमें एक प्रॉपर लिटिगेशन होती है। लिटिगेशन का मतलब होता है बाजी, ठीक है, प्रॉपर उसकी मुकदमाबाजी वगैरह होती है वहां पर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट कोर्ट। जो कोर्ट्स होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी के अंडर वगैरह काम नहीं करती, वो खुद मुख्तार होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तार, ठीक है, कि वो अपने फैसले वगैरह खुद करती हैं। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर ट्रायल्स। इसमें फ्री और फेयर ट्रायल्स होते हैं। देन फिर जो जजेस है ना वो किसी कोई भी डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट है इजीली अमेंडेबल, और ये जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो इजीली अमेंड हो जाते हैं क्योंकि जजेस बनाते हैं और जजेस उसको अमेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन इन कोर्ट। जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने बताया था ये कोर्ट्स के अंदर ही जो है क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व डिस्प्यूट्स, के झगड़ों वगैरह को सॉल्व करती है। डिस्प्यूट्स का मतलब होते हैं झगड़े वगैरह, ठीक है, उसको ये सॉल्व करती है। नेक्स्ट इसका आ जाता है रिलेशन विद लीगल पॉजिटिविज्म। कि इस थ्योरी का क्या रिलेशन है इन दोनों, मतलब लीगल अमेरिकन लीगल रियलिज्म और लीगल पॉजिटिविज्म, ये दोनों थ्योरीज जो है ना ये मैन मेड लॉ की हैं। थ्योरीज मैन मेड लॉ की हैं कि इंसान ही उनके ना रूल्स वगैरह बनाते हैं, और ये बेस्ड करती है विजडम पे और रेशनैलिटी पे, ठीक है, विजडम पे और रेशनैलिटी पे, अक्ल सलाहियत पे ये बेस करती है। नेक्स्ट आ जाता है इसके क्रिटिसिज्म। इस थ्योरी पे बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था। इसमें कहा गया था कि जो अमेरिकन लीगल रिलीजियम है ना, इसमें कहा कि वो जो बेस करती है रेशनैलिटी वगैरह पे बेस करती है, इसमें मोरालिटी नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर रिलीजन वगैरह नहीं है, मतलब कि अकल की सलाहियत पे बेस करती है, जो कि जजेस चाहते हैं वैसे ही होता है। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर इंटरनेशनल लॉ, देयर इज नो प्लेस फॉर रिलीजन, मतलब कि इसमें इंटरनेशनल लॉ की भी कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया कि लॉ वही होता है जो कोर्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि इसके अंदर रिलीजन नहीं होता, मजहब नहीं होता, डिवाइन लॉ नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से जो लॉ बनाया गया होता है वो नहीं होता, जो कि गलत है। हर लॉ में डिवाइन लॉ होना चाहिए, यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से लॉ बनाया जाता है वो होना चाहिए। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पे हुए थे। एट द एंड इसको हम कंक्लूजन लिख देंगे। इसमें हमने जो भी ये सारा कुछ पढ़ा है ना, इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे कि अमेरिकन रिलीजियम थ्योरी है क्या और कैसे है, ये किस पे बेस करती है, कौन इसमें जो है लॉ मेड करते हैं, इसका मकसद बता देंगे कि जजेस जो हैं वो अमली तौर पर प्रैक्टिकली एक दिखाते हैं, ना कि वो सिर्फ कानून की किताबों के ऊपर देखते हैं, मतलब उसमें जजेस के तजुर्बात वगैरह शामिल हैं, ये सारा कुछ बता देंगे। सो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।